कभी नोटिस किया है जब तुम परफेक्टली नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हो तब भी अचानक उसका टोन चेंज हो जाता है। वो रिप्लाई करती है पर वार्मथ मिसिंग होती है। वो बात करती है पर कनेक्शन फील नहीं होता और तुम कंफ्यूज हो जाते हो, मैं तो सेम हूं, फिर प्रॉब्लम क्या है? ट्रुथ ये है, प्रॉब्लम तुम नहीं होते, प्रॉब्लम होता है एक टेस्ट। हर वुमन कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली एक चीज चेक करती है, प्रेशर में तुम कैसे रिएक्ट करते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो सटल टेस्ट्स जो लड़कियां बोलकर नहीं बताती, तुम्हारा नेचुरल रिएक्शन क्यों गेम स्पॉइल कर देता है और कैसे बिना कोल्ड बने, बिना इमोशनल डिस्टेंस के तुम अपर हैंड में आ जाते हो। और लास्ट पार्ट में मैं वो एक रूल बताऊंगा जो अगर तुमने फॉलो कर लिया तो टेस्ट कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वो तुम्हारा एडवांटेज बन जाएगा। इसलिए वीडियो एंड तक देखो और हाइप कर दो, क्योंकि जो ये समझ लेता है उसे कभी वैलिडेशन के लिए ट्राई नहीं करना पड़ता। अब ध्यान से सुनो, सबसे बड़ा लाए जो तुम्हें सिखाया गया है वो ये है, अगर उसका बिहेवियर चेंज हो जाए तो तुम कुछ गलत कर रहे हो। गलत। बिहेवियर चेंज का मतलब इंटरेस्ट खत्म होना नहीं होता, अक्सर मतलब होता है इवैल्यूएशन स्टार्ट हो चुकी है। और यही 90% लड़के पैनिक कर जाते हैं। उनका दिमाग बोलता है मैसेज क्लियर कर देता हूं, थोड़ा और एफर्ट डाल देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैं ऐसा नहीं हूं, और वही मोमेंट तुम टेस्ट हार देते हो। समझने वाली बात यह है, टेस्ट का गोल तुम्हारी क्लैरिटी नहीं होती, टेस्ट का गोल होता है तुम्हारी स्टेबिलिटी। वो ये नहीं देख रही तुम क्या बोल रहे हो, वो ये देख रही है तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हारा टोन बदला, तुम ओवर एक्सप्लेन करने लगे, तुम अपॉलॉजी मोड में चले गए, सिग्नल क्लियर चला गया कि ये बंदा प्रेशर में हिल जाता है, और अट्रैक्शन यहीं पे स्लो डेथ मरने लगता है। एक कॉमन टेस्ट सुनो, रिप्लाईज धीरे धीरे लेट होने लगते हैं, एनर्जी थोड़ी फ्लैट हो जाती है, तुम्हारा इंस्टिंक्ट बोलता है सब ठीक है, बिजी हो क्या, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। और अगर तुमने ये पूछ लिया तो तुमने टेस्ट फेल कर दिया, क्योंकि तुमने अपनी इमोशनल स्टेट उसके बिहेवियर के हाथ में दे दी। और जो बंदा अपनी स्टेट कंट्रोल नहीं करता उसका रिस्पेक्ट नेचुरली गिर जाता है। विनिंग रिएक्शन का मतलब इग्नोर करना नहीं होता, कोल्ड बनना भी नहीं होता। विनिंग रिएक्शन होता है इमोशनली अनबॉदर्ड रहना। तुमने नोटिस किया पर तुम मूव नहीं हुए, तुम्हारा टोन सेम, तुम्हारी स्पीड सेम, तुम्हारी लाइफ सेम, और ये चीज बिना बोले कम्युनिकेट हो जाती है। अब एक डेंजरस टेस्ट आता है जो ऑलमोस्ट हर लड़का मिस कर देता है। वो तुम्हारी बात को लाइटली चैलेंज करेगी, कभी सरकाज़म, कभी डाउट, कभी छोटा सा पुश। अगर तुमने खुद को प्रूव करना स्टार्ट किया, गेम वहीं खत्म। स्ट्रॉन्ग लोग कभी प्रूव नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं। और जब तुम अपनी वैल्यू डिफेंड नहीं करते तो सामने वाले को रियलाइज होता है कि ये अपनी वैल्यू पे सिक्योर है, और सिक्योरिटी रेयर है, इसलिए अट्रैक्टिव है। अब ये याद रखना, टेस्ट पास करते ही वो इंस्टेंटली स्वीट नहीं होती, कभी कभी टेस्ट और स्ट्रांग होता है। और यहीं पे लड़के बोलते हैं पहले से ज्यादा कोल्ड हो रही है। नहीं, ये फाइनल कॉन्फर्मेशन फेज होता है। अगर तुम यहां भी स्टेबल रहे तो टेस्ट एंड होता है, और जो एंड होता है वो होता है रिस्पेक्ट। एक सिंपल रूल याद रखना जो 90% लोग कभी फॉलो नहीं करते, जिसका इमोशनल कंट्रोल स्ट्रांग होता है, पावर उसके पास होती है, न चेज, न बेगिंग, न ओवरथिंकिंग, बस ग्राउंडेड प्रेजेंस। और जो बंदा ये समझ लेता है उसे कभी वैलिडेशन के लिए ट्राई नहीं करना पड़ता। अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हें लाइटली ना लें तो पहले तुम्हें अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल लाना होगा। रिएक्शन कम, प्रेजेंस ज्यादा। और अगर तुम अपनी प्रेजेंस को और स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पे जो आई कांटेक्ट वाली वीडियो है उसे मिस मत करना। लाइक कर दो अगर तुमने आज कुछ रियल सीखा, कमेंट में लिखो कंट्रोल अगर तुम अपने इमोशंस पे मास्टरी चाहते हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ बातें स्वीट नहीं इफेक्टिव होती हैं। एंड स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है उसे देखना मत भूलना।